रिग्रेशन के अंदर अल्फा और बीटा की इंफॉर्मेशन होना ही सब कुछ नहीं है। देखिए, रिग्रेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिडिक्शन करना, और प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे पास अल्फा की जानकारी होनी चाहिए, बीटा कोफिशिएंट की जानकारी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास इन तीन वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम इसके बेसिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वो जो प्रिडिक्शन हम करते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम लोग जो एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, या मैं कहूँ कि हम उन प्रिडिक्शन को ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्राफ को हम रिग्रेशन लाइन कहकर बुलाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अल्फा और बीटा की कैलकुलेशन करने के बाद कैसे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रिडिक्शन की जाती है। आइए चलते हैं हम पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल के अंदर न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं कि रिग्रेशन लाइन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आइए हम रिग्रेशन लाइन से कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर फादर की हाइट दे रखी है और किड्स की हाइट दे रखी है, जिसको मैंने यहाँ पर फादर की हाइट को x और y, किड्स की हाइट को ले लिया है। और यहाँ पर मैं फादर की हाइट के बेसिस के ऊपर किड्स की हाइट को प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ और किड्स की हाइट के बेसिस के ऊपर फादर की हाइट को प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। तो वो प्रेडिक्शन कैसे होगी हमें ये पता लगाना है, और यहाँ पर हमें एक्चुअल हाइट ऑलरेडी गिवन है। याद रखिएगा, फ्यूचर इज ऑलवेज असर्टेन, और हम कभी भी 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारी प्रेडिक्शन हो वो एक्चुअल वैल्यू के जितने करीब हो सके उतनी हम रख पाएं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, फादर की हाइट को पहले हमने डिपेंडेंट मान लिया और किड्स की हाइट को इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो फादर की हाइट है वो डिपेंड करती है किड्स की हाइट के ऊपर। हालांकि सुनने में हमें अजीब लग रहा है, लेकिन हम समझने के लिए लेकर चल रहे हैं इसको। ऑब्वियसली बच्चे की हाइट ही फादर की हाइट पर डिपेंड करती है, बट हम यहाँ पर एक बार एज्यूम कर रहे हैं कि फादर की हाइट डिपेंड कर रही है बच्चे की हाइट के ऊपर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारा x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, फादर की हाइट। हमने यहाँ पर देखिए bxy ले लिया, और यहाँ पर हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने x और y के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर को एज्यूम मीन ले लिया, जिसके बेस पे हमने फिर dx निकाला और dy निकाला, और यहाँ पर हमने एक्चुअल मीन भी निकाल लिया। एक्चुअल मीन इसलिए निकाल लिया क्योंकि अल्फा की वैल्यू के लिए हमें x बार और y बार भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहला काम हम क्या करते हैं, bxy निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हैं। ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, और यहाँ पर dx dy की वैल्यू और dy स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की है। आप देख रहे हैं dx हम निकाल चुके हैं, हर वैल्यू में से एज्यूम मीन लेस करके dx स्क्वायर ले लिया, dy ले लिया, dy स्क्वायर ले लिया, और dx और dy को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आ गया 22। ये वैल्यू पुटअप की तो हमारा bxy आ गया 0.525, हमारे पास निकल कर आ चुका है। x बार y बार ऑलरेडी हमें गिवन है, और ये हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है 32.287, और हमारे पास बीटा की वैल्यू आ रही है 0.525। यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि जो फादर की हाइट है वो मिनिमम 32 इंचेस तो रहेगी, और बच्चे की हाइट से उसका जो रिलेशनशिप है वो 0.525 का है, बट पॉजिटिव है। मतलब अगर बच्चा 1 इंच लंबा होगा तो फादर की हाइट होगी 0.52 इंचेस से ज्यादा होगी। बच्चा अगर 2 इंच लंबा होगा तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर 3 इंच लंबा होगा तो 0.525 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब हमें एक्चुअल हाइट तो गिवन है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रेडिक्टेड हाइट निकालनी है फादर की, किसके बेसिस के ऊपर, किड्स की हाइट के बेसिस पे। तो हम इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे कुछ इस तरीके से। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 32.287, 0.525 और y हमारा क्या है, किड्स की हाइट, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे किड्स की हाइट को y में पुट अप करेंगे, जैसे यहाँ 67, फिर 68, 64, 72 एंड सो ऑन, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू, और हमारे पास एक कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ x निकल कर आ गई है। मान लो यहाँ पे अगर किसी बच्चे की हाइट 80 दे रखी होती तो आप क्या करते, यहाँ पे ब्रैकेट में 80 लगाते और आप प्रेडिक्ट कर सकते थे फादर की हाइट को। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये जो आप लाइन यहाँ पे मैंने खींची है, इसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन, मतलब प्रेडिक्टेड हाइट है। मतलब यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है कि एक्चुअल हाइट तो 67 है फादर की, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में हमारे पास जो प्रेडिक्शन है वो तो है 67.46 की, लेकिन जो एक्चुअल हाइट है फादर की वो यहाँ पर कितनी थी, 65, जबकि प्रेडिक्शन कितने की हुई है, 67.46 की। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, जहां पर बच्चे की हाइट 68 थी
वहाँ प्रेडिक्शन हुई थी फादर की हाइट की 67.98, बट एक्चुअल में कितनी निकली 66। तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि जो बच्चे की हाइट है वो डिपेंड करती है फादर की हाइट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बच्चे को बना लिया डिपेंडेंट, फादर की हाइट को बना लिया इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर हमने फिर से सेम BY(x) को कैलकुलेट किया। अब हमारे यहाँ पे जो बीटा कोफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 0.424। वो हमें क्या कह रहा है कि बच्चे की मिनिमम हाइट 39 इंचेस तो है ही है, लेकिन अगर फादर की हाइट 1 इंच ज्यादा हो तो बच्चे की हाइट पे उसका 0.424 का इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं वाई की हाइट है, मतलब बच्चे की हाइट की प्रेडिक्शन करते हैं। एक्चुअल हाइट तो हमें गिवन है, ये दे रखी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फादर की हाइट को निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर ये देखिए फादर की हाइट दे रखी है, ये हमारा मॉडल हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर जगह पे फादर की हाइट को ब्रैकेट में लिखेंगे और ये प्रेडिक्शन आ रही है। वो क्या कह रहा है कि अगर हम फादर की हाइट को कंसीडर करें तो प्रेडिक्शन ये कहती है कि जो बच्चे की हाइट है वो 67.12 होनी चाहिए, बट एक्चुअल में कितनी है 67। दूसरे केस में देखो, प्रेडिक्शन कहती है 67.54, बट एक्चुअल में कितनी है 68 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग अपनी ये प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ये देखिए प्रेडिक्शन आ गई है, ये लाइन हमारी है, इसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। प्रेडिक्टेड हाइट हमारे पास निकल कर आ चुकी है। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि हमने प्रेडिक्शन कर ली, हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो आपने प्रेडिक्शन किया वो कितनी एक्यूरेट है, और अपनी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x माइनस XC दे रखा है। x का मतलब है एक्चुअल वैल्यू, C का मतलब है कंप्यूटेड वैल्यू, ऐसे ही y का मतलब है y की एक्चुअल वैल्यू और C का मतलब है कंप्यूटेड वैल्यू, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे जो है वो दे रखा है स्टैंडर्ड एरर को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को पुटअप करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारे एस्टिमेट कितने एक्यूरेट है। अब यहाँ पे देखिए, हमें फादर की एक्चुअल हाइट दे रखी थी x में, प्रेडिक्टेड हाइट हमने निकाली पीछे। हम क्या करेंगे, ये x है और ये XC है, इसमें से क्या डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर कर देंगे, जो कि आ रहा है 38.47। अब हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मूला में पुट किया जो कि 38.47 है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 8, स्क्वायर रूट ले लिया और हमारा आगे 2.19। y की बात कर लेते हैं, y मतलब बच्चों की हाइट थी, एक्चुअल दे रखी है, कंप्यूटेड हमने यहाँ पे ले ली, डिफरेंस ले लिया, स्क्वायर कर दिया, जो कि आया 31.13। इस फॉर्मूला पुटअप किया और स्टैंडर्ड एरर आ रहा हमारे पास आ रहा है 1.97। अब ये पता लगाना है कि किसकी प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाली प्रेडिक्शन या ये वाली प्रेडिक्शन। तो आप क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को देखोगे, जितनी ये कम होती है वैल्यू उतना ही आपके रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर SX जो है वो 2.19 आ रहा है और SY जो आ रहा है हमारे पास 1.97 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये जो प्रेडिक्शन है कंप्यूटेड वैल्यू वाइज की, ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसका जो हमारे पास वैल्यू है वो कम आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिग्रेशन लाइन कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और क्योंकि मैं आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग से ये बात कहता आ रहा हूँ कि रिग्रेशन का जो यूज है प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है, और प्रेडिक्शन कैसे होगी, अल्फा और बीटा की कैलकुलेशन को आपने करना है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको उसको बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है और आप डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जान सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब कि प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।